पता है कभी कभी ना मुझे तुम्हें देख के अफसोस होता है, जलने और जला देने की बातें करती ना। शादी से पहले क्या डील हुई थी मेरी और आपकी कि मैं आपकी बात मानूंगा, आप मेरी बात मानेंगे। शादी जैसा मुबारक फरीजा जो है वो किसी डील का नतीजा नहीं होता, इसीलिए मैंने रिश्ता बचा दिया। कि भी तूने खड्डा ही खोदा है। कहाँ छुपाऊं इस फाइल को जो कभी ना मिले। वक्त चिंगारी की तरह चटकती रहती थी। ड्रामा सीरियल मास्टर एपिसोड नंबर 10 किम कॉमर स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। बात करते हैं एपिसोड नंबर 10 में क्या होने जा रहा है। तो जनाब इससे पहले जान लीजिए कि एपिसोड नंबर 9 के बिल्कुल लास्ट में हमने देखा था अब्दुर्रहमान आयमा के पास आया था जब आयमा तैयारी कर चुकी थी हनीमून पे जाने की, और आयमा खुशी खुशी उससे पूछती है कि आपने देर क्यों कर दी। तो उसने आके एक सरप्राइज़ दिया था और वह सरप्राइज़ आयमा को अच्छा नहीं लगा था। वो ये था कि अब्दुर्रहमान बैरून मुल्क स्टडी के लिए जाने वाला था 1 साल के लिए, और आयमा इस बात पे उदास हो जाती है और फिर हम देखते हैं कि वो थोड़ी परेशान होकर वहाँ से चली जाती है। और एपिसोड नंबर 10 का आगाज़ इसी सीन से होगा और हम देखेंगे कि आयमा चली जाती है और अब्दुर्रहमान वहाँ पे बैठा हुआ है। अब्दुर्रहमान भी वहाँ पे उदास ही है क्योंकि अब्दुर्रहमान ने भी अब सोचना शुरू कर दिया था कि अगर आयमा मुझसे मोहब्बत करती और मुझे रोकती तो मैं कभी ना जाता। मतलब अब आयमा के लिए अब्दुर्रहमान के दिल में भी फीलिंग्स आना शुरू हो चुकी हैं, लेकिन कुछ कन्फ्यूजन्स अभी भी बाकी रहेंगी क्योंकि ये फीलिंग्स इतनी जल्दी तब्दील होने वाली नहीं है। गो के एक दूसरे को समझना शुरू कर रहे हैं, दोनों अंडरस्टैंड कर रहे हैं, और वहाँ हम देखते हैं इसी परेशानी में लग ऐसे रहा है कि अब्दुर्रहमान उठ के चले जाएगा और उसके डॉक्यूमेंट्स वहीं रह जाएंगे और जनाब वो डॉक्यूमेंट्स हत्थे लग जाएंगे फौजिया परवीन साहिबा के, जो कि अभी अभी वहाँ से गई थी और हो सकता है किसी काम से दोबारा वापस आएँ और वो डॉक्यूमेंट्स फौजिया के हत्थे चढ़ जाएं। और अब्दुर्रहमान का बैरून मुल्क जाने का जो प्रोग्राम है अभी तक रुका हुआ है। इस एपिसोड के अंदर अभी तक अब्दुर्रहमान जो है वो बैरून मुल्क नहीं जा सका और फौजिया भी अपनी फुल कोशिश कर रही है कि वो डॉक्यूमेंट्स छुपा ले और अब्दुर्रहमान ना जाए। लेकिन फौजिया के डॉक्यूमेंट्स छुपाने से फौजिया को कम फ़ायदा होने वाला है, इसका ज़्यादा फ़ायदा आयमा को होने वाला है। यहाँ फौजिया यही सोच रही है कि अब्दुर्रहमान इधर ही रह जाए, वो ना जाए। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कन्फ्यूजन्स बढ़ेंगी जनाब अब्दुर्रहमान और आयमा के दरमियान। इस एपिसोड के अंदर मामला थोड़े अफसरदा ही रहेंगे। अब्दुर्रहमान और आयमा को लेकर फैमिली भी परेशान रहेगी। इवन के खाने की टेबल पे भी हम देखते हैं कि सारी फैमिली चुपचाप बैठी हुई है। और वहाँ जब गिलानी हाउस से लोग आते हैं तो वहाँ पे भी ऐसे ही है कि जब खाने पे इकट्ठे होते हैं तो वहाँ पे गिलानी साहब जो हैं वो अब्दुर्रहमान को समझाते दिखाई देते हैं कि शादी डील का नाम नहीं होता, प्यार मोहब्बत का नाम होता है। तो यहाँ अब्दुर्रहमान का कुछ डायलॉग ऐसे ही आता है कि हाँ ये एक डील पे ही मबनी था सब कुछ। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा सीन आएगा जहाँ आयमा अब्दुर्रहमान की इज़्ज़त एक बार फिर बचा लेगी और अब्दुर्रहमान फिर एक बार फिर आयमा को यही कहेगा कि तुम एक बार फिर बाजी ले गई, ये लूज़र ही रहेगा और एक बार फिर वो विन कर जाएगी। जो बड़े दिल वाले होते हैं, समझ बूझ रखने वाले होते हैं, चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं, अपने आप को हर हाल में एडजस्ट करना जानते हैं, वो हमेशा बाजी ले जाते हैं। और यहाँ आयमा ने भी ऐसे ही बाजी लेनी है इस एपिसोड के अंदर। और एक बार फिर जो है अब्दुर्रहमान आयमा के पास आएगा और उसे ये कहेगा कि तुम बाजी ले गई हो। और यहाँ जनाब देखते हैं आयमा फिर उसे कहेगी कि रिश्ते बचाने चाहिए और मैंने भी ऐसे ही किया है कि रिश्ता बचाया है। लोग इस बात की परवाह नहीं करते, जहाँ अना आती है तकब्बर आता है तो लोग रिश्ते तोड़ देते हैं, अपनी अना बचा लेते हैं। लेकिन वो एक समझदार लड़की इस ड्रामा के अंदर हम देखते हैं कि इसको एक अच्छी बेटी के रूप में दिखाया गया है जो वालिदैन को खुश देखना चाहती है और वालिदैन की खुशी की खातिर अपनी खुशियों को दबा के रखती है। बार बार अब्दुर्रहमान के इनकार के बावजूद बार बार ऐसी बातें अब्दुर्रहमान ने की कि उसे कमरे से निकाल दिया और उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं करता, लेकिन इसके बावजूद वो ये सारी बातें बर्दाश्त करते हुए ऐसा प्रिटेंड कर रही थी, ऐसा बहाना बना रही थी जैसे वो अब्दुर्रहमान के साथ खुश है। तो यहाँ लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि अब्दुर्रहमान का रवैया भी तब्दील करने में कामयाब हो गई थी। अब अब्दुर्रहमान भी उसके बारे में सोचना शुरू हो गया था और ये कंटिन्यू रहेगा। अब 3-4 एपिसोड लाजमी तौर पर ऐसे गुजरेंगे जिसमें एक दूसरे को समझेंगे और जब मोहब्बत डेवलप होगी तो उसके बाद अब्दुर्रहमान लाजमी तौर पर बैरून मुल्क चले जाएगा। और उसके बाद जो एक दुल्हन के लिए बहुत मुश्किल वक्त होता है कि उसका खामद शादी के फ़ौरन बाद बैरून मुल्क चले जाता है, वो कुछ चीज़ें देखने में आएंगी। और हम देखेंगे आने वाली एपिसोड जो हैं 5-6 एपिसोड ऐसी भी रहेंगी जहाँ पे अब्दुर्रहमान भी वहाँ पे जाके आयमा को याद करेगा। लेकिन हो सकता है 2 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं कि अब्दुर्रहमान वहाँ जाके किसी और लड़की से तल्लक बना ले और आयमा को भूल जाए, और ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो आयमा पीछे मौजूद है जो कि किसी और के बारे में सोचना गवारा भी नहीं कर सकती, मानी उसकी ज़िंदगी में आने की कोशिश करे अब्दुर्रहमान के जाने के बाद और इनकी ज़िंदगी ख़राब हो, ये भी हो सकता है। और वहाँ पे फौजिया परवीन साहिबा जो हैं
वो मानी और आयमा का एक ऐसे ही झूठा मोटा रिलेशन बना के वो अब्दुर्रहमान को पेश करे और अब्दुर्रहमान का दिल दूर करे और अब्दुर्रहमान का दिल जलाए, ये भी हो सकता है। तो मतलब अभी बहुत सारी पॉसिबिलिटी हैं इस ड्रामा के अंदर, क्योंकि एक ही एपिसोड के अंदर 2-3 बार अब्दुर्रहमान बदलता है। अब्दुर्रहमान का मूड सुबह और शाम और रात और दिन और ये चल रहा है। तो अभी तक वो टिक कर मोहब्बत करना नहीं शुरू हुआ कि हम ये कहें कि वो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है। गो मोहब्बत है आयमा से, लेकिन अभी तक वो जो एहसास कमतरी का शिकार है वो एक बार फिर उसकी फीलिंग्स को दबा देता है। साथ में बात करते हैं फौजिया परवीन साहिबा की, तो इस बार उसका अटैक चल रहा है जनाब आयमा पे, और आयमा को भी ये कहती हैं कि कभी तुम बड़ी खुशबाश होती थी और जलने जलाने की बातें किया करती थी, तो अब जनाब आप बिल्कुल ज़ीरो होकर रह गए हो। तो यहाँ उसको भी सैड करने की कोशिश करती हैं, लेकिन आयमा एक स्ट्रॉन्ग करेक्टर इस ड्रामा के अंदर बनाया गया है, वो आएगा ज़रूर इसकी बातों में, ये करेक्टर भी आएगा उसकी बातों में, क्योंकि फौजिया परवीन साहिबा अचानक से शैतान की तरह, अब ये थोड़ा सा ड्रामे में ना एक वीक पॉइंट भी आता है कि अचानक से उसकी एंट्री आती है और घर में किसी और के पास वो जाती नहीं है। अचानक से कभी वो अब्दुर्रहमान के कमरे में, कभी वो जनाब आयमा के पास, कभी अजीब व गरीब सूरत हाल क्रिएट हो जाती है। ये थोड़ा सा ड्रामे के अंदर ना वीक रखा गया है। थोड़ा सा माहौल बनाना चाहिए कि अगर फौजिया परवीन आती भी हैं, बात भी करती हैं, तो कोई ऐसी बात होनी चाहिए जिसमें आके वो बात करें। अचानक से टपकती हैं, बात करके अल्लाह बेली हो जाती हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा जो भी ड्रामा को बना रहे हैं उनको सोचना चाहिए, नेक्स्ट ड्रामा में ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। चलें, वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।